नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। क्या होते हैं मिनरल्स, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में। मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। मिनरल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो चट्टानें होती हैं उनके मुख्य संगठक पदार्थ क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स हैं, ये किसके बने होते हैं? भाई रॉक्स हैं वो तो मिनरल्स की बनी होती हैं, लेकिन जो मिनरल्स है वो किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं एलिमेंट्स के। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जिनको हम तत्व बोलते हैं हिंदी में, इनके बने होते हैं एलिमेंट्स के। जैसे कि अपन बात करते हैं क्वार्ट्ज की। जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट्स का, इन दो तत्वों का बना होता है। किसका? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। तो ये हुई मिनरल की बात। अब जो मिनरल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इनके फिजिकल फीचर होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है इनका। क्या होते हैं? इनके फिजिकल फीचर होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, और ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं और नेचुरल अकरिंग, यानी कि नेचुरल अकरिंग होते हैं, प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, मैन मेड वगैरह नहीं होते। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे किसी भी मिनरल्स है, कोई क्वार्ट्ज वगैरह है, इसका फिजिकल फीचर भी होते हैं इसके, यानी कि भौतिक रूप से देख के अपने को पता चल जाता है। और जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ये केमिकल कंपोजिशन हो गया, नॉन लिविंग होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं, ये नेचुरली होते हैं, मैन मेड नहीं होते। तो ये हमने किसकी बात की? मिनरल्स की बात की। अब मिनरल्स हैं, इनको अपने को ज्यादा याद नहीं रखना है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है अपने को याद रखना है। जो मिनरल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स, इनको अपने को याद रखना है। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी मिनरल्स और कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। जब वेदरिंग प्रोसेस होती है रॉक से, क्या होती है? वेदरिंग प्रोसेस। क्या होती है वेदरिंग प्रोसेस? किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो जो पहली बार जो मिनरल्स बनते हैं, पहले जो मिनरल्स बनते हैं उनको प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। जब इन प्राइमरी मिनरल से या सीधे रॉक से जो बाद के मिनरल बनते हैं उनको सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं। यानी कि ये जो है वो कोरस पार्टिकल्स, यानी कि जब कोरस जो रॉक्स हैं उनके जो वेदरिंग होती है वो कोरस स्ट्रक्चर में रहती है, तब क्या बनते हैं? प्राइमरी मिनरल्स। और जब ये फाइन स्ट्रक्चर में होती है तब क्या बनते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स। जैसे कि हम बात करते हैं, ये मिनरल्स हैं वो सैंडी सॉइल्स में पाए जाते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं वो क्ले सॉइल में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी और कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। इनको अपने को याद भी रखना है। बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं? ये सैंडी सॉइल होती है उसमें डोमिनेंट होते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं वो क्ले सॉइल में, यानी कि जो फाइन स्ट्रक्चर वाली सॉइल है उसमें डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स। इसमें हम पहले बात करते हैं सबसे पहले फेल्ड्सपर की। फेल्ड्सपर मिनरल, फेल्ड्सपर है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है सोडियम डोमिनेंट, एक होता है पोटेशियम डोमिनेंट, और एक होता है कैल्शियम डोमिनेंट। जो सोडियम डोमिनेंट फेल्ड्सपर होता है उसको बोलते हैं एबेटाइट, और जो पोटेशियम डोमिनेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोक्लेज। और जो कैल्शियम डोमिनेंट मिनरल होता है, जो कैल्शियम डोमिनेंट फेल्ड्सपर होता है उसको बोलता है एनोर्थाइट। ये हुई फेल्ड्सपर की बात। अब हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की। दूसरे नंबर पे कौन सा मिनरल्स है प्राइमरी में? क्वार्ट्ज। इसके बाद बात करते हैं माइका की। माइका भी दो प्रकार के होते हैं,
मस्को वाइट और बायोटाइट। मस्को वाइट और वी है ये, मस्को वाइट और बायोटाइट। मस्को वाइट क्या होते हैं? जो व्हाइट कलर का माइका होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा? व्हाइट कलर वाला। और ये कौन सा होता है? ये ब्लैक कलर वाला। याद कैसे रखना है? ब्लैक से बायोटाइट याद रखना है, वी से व्हाइट याद रखना है कि जिसमें व्हाइट आता है वो व्हाइट वाला माइका है। ये हुए अपने माइका, कौन से? मस्को वाइट और बायोटाइट। तो ये हुए प्राइमरी मिनरल्स, फेल्सफर, क्वार्ट्ज और माइका। अब बात करते हैं सेकेंडरी मिनरल्स, जो कि कहां पे डोमिनेट होते हैं? क्ले सॉइल्स में। इसमें आते हैं पहले जो एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, या सिलिकेट क्या बोले, सॉरी, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कौन सा होता है? गिब्साइट, ठीक, गिब्साइट। इसके बाद बात करते हैं जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं उसकी। इसमें क्या होते हैं? हेमेटाइट, लिमोनाइट और जियोथाइट एक और होता है, ये याद रखना, हेमेटाइट और लिमोनाइट। इसके बाद बात करते हैं डोलोमाइट, कैल्साइट और जिप्सम। इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्ले मिनरल्स। एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्ले मिनरल्स किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। ये अपने सबसे इंपोर्टेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट मिनरल भी बोलते हैं। ये जो फाइलोसिलिकेट मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम लोग डीपली और स्टडी करेंगे आगे। एक वीडियो इन पे और बनाएंगे। ये है जो फाइलोसिलिकेट, ये कौन कौन से होते हैं? अभी यहाँ पे इनका एग्जांपल देख लो, इलाइट, वर्मिकुलाइट और मोंटमोरिलाइट। और भी होते हैं इलाइट, वर्मिकुलाइट और मोंटमोरिलाइट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्ले मिनरल्स। इनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो ये हुई अपने प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, इनको याद रखने हैं, ठीक है। ये हुई अपने मिनरल्स की बात। अब इसके साथ साथ ही एक चीज और देख लेते हैं, जो अपनी सोइल होती है उसके कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? या इससे पहले जो वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंसी, वेदरिंग के प्रति इनकी रेजिस्टेंसी, इनकी मिनरल्स की, कि जो वेदरिंग प्रोसेस होती है, जो अपने कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में बदलने की जो प्रवृत्ति होती है, वो उसके प्रति कौन तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कौन तो ऐसे कहेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल ही वेदरिंग नहीं होगी मेरी, कौन होगा जो आसानी से जिसकी वेदरिंग हो जाएगी। इनके बारे में हम बात करते हैं। पहले नंबर पे आता है क्वार्ट्ज, जो किसके प्रति? वेदरिंग के प्रति सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, कौन? क्वार्ट्ज। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कोवाइट की। ये दोनों क्या होते हैं? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं वेदरिंग के प्रति। इसके बाद आता है फेल्डस्पर, इसके बाद आता है बायोटाइट, इसके बाद आता है ओलिवाइन, और सबसे लास्ट में आता है कैल्साइट। ये CO3 होता है ना, वो कैल्साइट। ये क्या होता है? वेदरिंग के प्रति सबसे कम रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी कि इसकी वेदरिंग आसानी से हो जाती है। ये जो वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये इनमें जो केमिकल कंपोजिशन वगैरह होते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर होते हैं कि हाँ ये सबसे कठोर है, कि नहीं नहीं मैं अपनी वेदरिंग नहीं होने दूंगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। ये है कैल्साइट है, वो सबसे इजी वेदरिंग हो जाने देगा, यानी कि रेजिस्टेंसी बहुत कम दिखाता है। तो ये हुई अपनी वेदरिंग रेजिस्टेंसी के आधार पर इनका अपने देखा। सबसे पहले क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, फेल्डस्पार, बायोटाइट, ओलिवाइन और कैल्साइट। अब हम बात कर लेते हैं जिस बात पे हम चल रहे थे, सोइल का कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन क्या होता है? सॉइल कंपोजिशन, जैसे ये 100% पार्ट है किसका? अपनी सॉइल का, उसमें से 25% जो हिस्सा है
वो कौन कवर करता है? वो कवर करता है वाटर। 25% एरिया है वो कौन कवर करता है? एयर। और जो 45% एरिया है वो कौन कवर करता है? मिनरल्स, जिनकी हमने अभी बात की। कौन? मिनरल्स। और जो 5% एरिया है वो कौन करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर 5% एरिया कवर करते हैं। किसका? अर्थ जो सोइल कंपोजिशन है उसका। इसलिए इसको अपन 2:1:1 रेशियो में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दो भाग, मतलब आधा भाग, यानी कि दो हिस्से किसके हो गए? सॉलिड के। एक हिस्सा किसका हो गया? लिक्विड का। और एक हिस्सा गैस का। 2:1:1। 45% मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर और 25% एयर। जो वाटर होता है वो मैक्रोपोर्स में रहता है। इनकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे कौन से मैक्रोपोर्स होते हैं और कौन से माइक्रोपोर्स। सॉरी, ये रहता है माइक्रोपोर्स में। ये रहता है माइक्रोपोर्स में, और जो एयर है वो रहती है मैक्रोपोर्स में। ये हमने किसकी बात की? ये बात की जो सॉइल है उसके कंपोजिशन के बारे में।